हमारे यहाँ कोई बुरके का रिवाज नहीं था। सातवीं जो मेरे थे उनसे पहले वाले सनातनी रहे। अच्छा हुआ जुबान चलाई, बल्ला चलाती। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो माई दादी वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर उर्दू और अरबी शी न्यू, आलिम थी। माई फादर अ क्रिकेटर, माई मदर अ साइंटिस्ट. I remember my chacha who was struggling at that time. So these 4 people and I was pretty young, probably 7, 8 और शायद उससे भी पहले. लेकिन एक औरत जो सिर्फ खुदा को जानती है, किसी को नहीं. एक औरत जो सिर्फ साइंस को समझती है और किसी को नहीं. माँ. एक आदमी जो घर का मुखिया है, जिसके हाथ में बल्ला और बॉल दिखती है. एंड देयर इज दिस अनदर मैन जिसके हाथ में बायोडेटा है और वो बदलता रहता है. सो डिफरेंट कैरेक्टर्स इन माय फैमिली would sit down at around 9 in front of TV and would listen to this woman with flower, you know, Sama Sultan. And I would just, you know, kind of wonder that एक क्रिकेटर है, एक रिलीजियस औरत है, एक बहुत पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड औरत है, and there's this confused man. इन चारों में से मुझे कुछ नहीं बनना है. मुझे तो वो बनना है जिसको ये सब सुन रहे हैं. And I didn't know that she's a journalist or an anchor. I didn't know. I just knew that this woman has got something. So when my parents agreed किया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम जर्नलिज्म की तरफ जाओ. Everybody thought कि मैं वहाँ बॉम्बे गई हूँ तो पक्का पीछे डांस वाला कुछ करने गई हूँ बॉलीवुड में. आपको थोड़ा अलग ही देखते थे हमेशा. ये जीन्स पहनती है, ये स्कर्ट पहनती है. आई यूज़ बोथ माई हैंड्स और दोनों एक सरी का काम करते हैं. यू नो वाई? बिकॉज माई फादर वॉन्टेड मी टू बी अ क्रिकेटर. तो वो चाहते थे कि मैं लेफ्ट से बॉलिंग करूं और राइट से बैटिंग करूं. वाह. बट माई चाचाज डिड नॉट अग्री. उन्होंने कहा अगर इसने बल्ला उठाया तो हम बल्ला छोड़ देंगे. और नाउ इफ आई थिंक कि अच्छा हुआ जुबान चलाई, बल्ला चलाती तो शायद यहाँ नहीं बैठी हुई होती. बट माई फादर सेज बट माई फादर सेज कि नो, तुम बहुत अच्छा खेलती. ही वर्कड हार्ड ऑन मी. सो ये तो मैंने घर में भी झेला है दैट. और ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्रेसिव नहीं है. माई चाचाज, माई साइड ऑफ पीपल आर प्रोग्रेसिव, बट they couldn't digest the fact कि एक लड़की बल्ला उठा सकती है और ग्राउंड में खेल सकती है. So then that idea was dropped. पुराने हिसाब से अगर आज डिफाइन करना हो, what is my कबीला? My कबीला is हिंदुस्तान. That's my कबीला. My दादी परदादी used to have a साड़ी, उसके ऊपर चादर लपेटती थी. हमारे यहाँ कोई बुरके का रिवाज नहीं था. यहाँ हम ज़्यादातर जो मुसलमान आए हैं, माई फादर हैज़ टोल्ड मी, मेरी जो 7 पीढ़ियाँ हैं मुझे उनके नाम पता है. माई 8वीं पीढ़ी मस्ट बी अ सनातनी एंड वी आर टोल्ड दिस. और इसमें क्यों आपको शर्माना है या आपको क्यों सच छुपाना है? ऑल ऑफ देम आर कन्वर्टेड. वरना सब तो क्रिश्चियन रहते हैं ना, सब तो ज्यूज होते हैं, सब तो सनातनी होते. सो माई 7वीं जो मेरे थे उनसे पहले वाले सनातनी रहे होंगे एंड दे कन्वर्टेड. सो मैं अपने पुरखों की परंपरा, व्हाट इज़ माई पुरखों की परंपरा, उन्होंने इस्लाम कबूल किया. दैट्स ये उनका फैसला था. मैं अपने पुरखों का फैसला और इस ज़मीन की परंपरा साथ लेकर चलूँगी और कोई माई का लाल मुझे इससे रोक नहीं सकता. This one instance that I want to share, Paulvi साहब tells me that वो हज पर जाने के लिए एक लिस्ट निकलती है विदेश मंत्रालय की तरफ से. So if you could help us, बस आपको किसी तरह आप मंत्रालय में if you could, you know, kind of put in a word for us कि ये इतना बड़ा जत्था है and if that could be done, 2 आप कमा लेंगी, 2 मैं कमा लूँगा. And I was like,
मौलवी साहब आप ये क्या कह रहे हैं? एंड ही रियलाइज दैट ये तो गड़बड़ हो गई है. मैंने कहा आपको कोई शर्म हया नाम की चीज़ है? एंड दीज आर द पीपल हु टॉक अबाउट इस्लाम एंड हु टॉक अबाउट हम डरे हुए हैं. माई पीपल एंड मेजॉरिटी ऑफ देम, वहाँ बच्चियाँ नहीं पढ़ाई जाती हैं, ये सबको पता है और ये आंकड़ों में है. सबसे शानदार कारीगर वो माइनॉरिटी से होगा. आप किसी तराशना छोड़े, अपने बालों को तराशने वाला कारीगर होगा. कारपेंटर जो है वो मतलब टैलेंट है. दे नो हाउ टू डू इट. थोड़ा सा पढ़ लिख लेंगे तो सोचो उनकी अपनी एक वेबसाइट होगी, उनका अपना एक ऐप होगा. पर वो कई ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि पढ़े लिखें. जिस दिन तो फिर उनका वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा ना.